कॉल आ रहा है, फ्लाइट बुक कर लीजिए सब। जी बताइए क्या कुछ मतलब क्या उद्देश्य है आज की प्रेस वार्ता है, क्या कुछ है? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं और ये इस्तीफा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के नाम प्रेषित है और मैं स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। क्या उद्देश्य है इस्तीफा देने का, क्या कारण रहा? जो वर्तमान परिस्थिति है राष्ट्रीय जनता दल की, उसमें काम करना मुझे सूट नहीं किया और सूट नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैंने स्वेच्छा से, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, लेकिन मैंने तय किया कि राष्ट्रीय जनता दल में अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके जो कार्य करने की जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, जो तौर तरीके हैं, वो मुझे सूट नहीं किया और वर्तमान परिस्थिति में नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं स्वेच्छा से राष्ट्रीय पार्टी ने तो बहुत सम्मान दिया, लोग कह रहे हैं ऐसा। मैं कह रहा हूँ पार्टी ने सम्मान दिया, हम पार्टी के लिए काम भी किए, लेकिन हमें बिहार की तरक्की चाहिए, इलाके की तरक्की चाहिए, विकास चाहिए और केवल हम आपका सम्मान करें, आप मेरा सम्मान करें, इसके लिए तो राजनीति नहीं न है। राजनीति तो लोगों के लिए है और लोगों का विकास और कल्याण और भलाई जैसे हो, उसके लिए पॉलिटिकल व्यक्ति को या राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को काम करना। किस तरफ झुका हुआ आगे मतलब कहाँ, मतलब किस पार्टी में ज्वाइन करेंगे? और हम निर्णय ले रहे हैं। अभी वर्तमान समय में हमने देखा कि देश में एक बड़े आंदोलन हो रहे थे, लेकिन सरकार ने डेमोक्रेटिक लाइन का अनुकरण करते हुए जो आंदोलनकारी के डिमांड थे, सभी डिमांड को भारत सरकार ने माना है। और बिहार में सम्राट चौधरी जी बिहार के जब से मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी डेमोक्रेटिक लाइन पर बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं। 2-3 काम मुझे बहुत प्रभावित किया। एक तो लंबे समय से बिहार में परिसीमन बाकी था, नीचे स्तर की जो सरकार है पंचायत सरकार में, तो परिसीमन नहीं हुए थे और चुनाव बिना परिसीमन के होना लगभग तय था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि नहीं, हम परिसीमन करा करके चुनाव कराएंगे, जिससे जो राजनीतिक कार्यकर्ता गांव लेवल पर वार्ड, पंचायत, जिला परिषद के चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों में काफ़ी खुशी है कि परिसीमन के बाद सीट भी बढ़ेंगे और ज़्यादा कार्यकर्ता इसमें भाग ले पाएंगे, डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। ये बड़ी पहल है, एक सहयोग उनका कार्यक्रम है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या रख सकता है और उसके निदान के लिए समय निर्धारित है। ये भी बड़ी अच्छी पहल है। नंबर 3, शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का और लगभग खुल भी गया, शुरुआत हो गई है, तो शिक्षा के क्षेत्र में यह क्रांति है। तो कम दिनों में मुख्यमंत्री जी ने बेहतर काम किए हैं और अपराध से कोई समझौता नहीं। और इसी बीच में आपने देखा कि IAS ऑफिसर जो भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं से उनका नाम आया, उन्हें निलंबित कर दिया गया। तो ये बड़ा काम है और एक काम होने से जनता का भरोसा बनता है। इसलिए हमने तय किया है कि भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इतना बड़ा काम किया जो हजारों काम से बड़ा है। 370 धारा हटाना हम समझते हैं ये भारत की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी और अखंड भारत के लिए वह कलंक था 370। इसको इन्होंने हटाया, बड़ी बारीकी से टैकल किया और आज पूरा भारत एक है। हम कश्मीर गए थे एक कार्यक्रम में, जब हम सांसद थे, वहाँ जब हमने भारत का नाम लिया तो वहाँ कार्यक्रम में बैठे लोगों ने इसका विरोध कर दिया कि नहीं, हम भारत के हम भारतीय नहीं, हम कश्मीरी हैं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैं बीच कार्यक्रम में कार्यक्रम को छोड़ कर मैं वहाँ से चल दिया। ये मुझे बहुत तकलीफ दे था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख सब भारत के अंग है कम्प्लीटली और 370 हट गए। तो ये बड़ा काम हुआ है। पार्टी में किसी से नाराजगी भी है या? नहीं, मुझे किसी से नाराजगी नहीं है। हमने आगे भाजपा ज्वाइन करेंगे? मैं कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करूंगा, ऐसा हमने तय किया है। और
सीधा कारण है कि हमने सीतामढ़ी में विकास के बहुत सारे काम किए जब हम सांसद थे। इसके बाद मौका नहीं मिल पाया तो मैंने मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई। मुख्यमंत्री जी विकास कर रहे हैं और आगे भी विकास के आश्वासन उन्होंने दिया कि हम लोगों के लिए काम करेंगे। जनपक्षी सरकार है तो हम भारत सरकार और बिहार में दोनों सरकार है और काम कर रही है, तो हम इन लोगों के सहयोग से सीतामढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे जीवन का संकल्प है, पद बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति का कर्म बड़ा होता है। आप जाकर के देख लीजिए, 100 आदमी से पूछिएगा 95 आदमी बताएगा कि आज़ादी के बाद सबसे बेहतर काम अर्जुन राय ने किया है। बेहतर किया है लेकिन काम पूरा हुआ नहीं। और आपको मालूम है, जो प्रति व्यक्ति आय से ही वहाँ के लोगों का जीवन स्तर का पता चल जाता है। पूरे देश में एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से ज़्यादा है। बिहार में औसत एक व्यक्ति की आय 76,000 से ज़्यादा है। सीतामढ़ी में मालूम है, सीतामढ़ी में एक व्यक्ति की आय 21,000 रुपये है साल में। बिहार देश में सबसे गरीब 3 जिले हैं, 1 नंबर में शिवहर, 2 नंबर में अररिया और 3 नंबर में सीतामढ़ी, जहाँ हम काम कर रहे हैं। यहाँ औड़ाई है, औड़ाई बाढ़ का इलाका था। हमने बाढ़ से मुक्ति लगभग दिलाई। कम समय ही एमएलए और मंत्री रहे तो हम केवल बाढ़ से मुक्ति, अपराध से मुक्ति। और आप बगल में जाके देखते होंगे NH 527C, बिहार में इतनी अच्छी कंक्रीट सड़क बिहार सरकार में पहले हमने सांसद रहते इसकी स्वीकृति कराई और फाइनल स्टेज में है। ये सड़क बनते बनते लगभग 60 किलोमीटर है। जनकपुर आप तुरंत चले जाइएगा, मझौली में पकड़िए और सीधे चले जाइए जनकपुर। ये 60 किलोमीटर सड़क और पुल बनने में 2000 करोड़ यानी 20 अरब रुपए लग रहे हैं लगभग। तो इस इलाके का तस्वीर बदल गया उस सड़क बनाने से। ऐसी कई बड़ी बड़ी सड़कें, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से और भी देश में उस समय जो मंत्री थे उनके सहयोग से हमने औड़ाई का इलाका हो, मुजफ्फरपुर उत्तरी का इलाका हो या सीतामढ़ी का हो, हम दिन रात लोगों के विकास में लगे रहे। आज भी हम लोगों का कल्याण चाहते हैं। मेरे निजी जीवन में लोगों के जीवन में सुधार करने के अलावा कुछ नहीं है। और जहां हम काम कर रहे हैं वहां हम चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, हार सकते हैं, लेकिन लोगों के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन के लिए जो रास्ते हैं वो रास्ते हमने अख्तियार करने का मन बनाया है। और संभावना है कि कल हम श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली जो पार्टी काम कर रही है देश में, श्री नितिन नवीन जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बिहार में श्री सम्राट चौधरी जी की अगुवाई में काम करने वाली पार्टी गठबंधन, और उसी में भारतीय जनता पार्टी की मैं सदस्यता कल लेने की तैयारी में हूं। और निश्चित रूप से हम कल से सीतामढ़ी और इस इलाके और बिहार के तरक्की में अपनी भूमिका अदा करने का प्रयास करूंगा। कोई भी